कैसे हैं आप सब। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अब इंशाल्लाह रोज़ाना मिलेंगे और इस दिसंबर के महीने के ख़त्म होने तक हम अपना क्लास का स्कोर 40 प्लस में ले जाएंगे। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास है ये एक्सरसाइज 28 से होती हुई क्लास नंबर 29 पे पहुंच जाएगी। चलिए देखिए, कुछ याद है कि आपको बोनाफाइड, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे सच्चा, ईमानदार, भरोसेमंद, आंसर लगा देंगे दूसरा। तो पहले का आंसर दूसरा है, आफ्टरनून शो। आफ्टरनून शो के लिए अगर कोई आपको शब्द चाहिए हो तो एक शब्द होता है मेटिनी। ये फॉरेन वर्ड है, ये बोनाफाइड भी फॉरेन वर्ड है, मेटिनी भी फॉरेन वर्ड है। जैसे ही हम अंग्रेजी में ये सुनते हैं फॉरेन वर्ड, तो हम थोड़ा सा अजीब सा एक महसूस एहसास करते हैं कि यार ये फॉरेन वर्ड क्या है अंग्रेजी में। अंग्रेजी तो हमारे लिए खुद फॉरेन है। तो फॉरेन वर्ड अंग्रेजी में वो हैं जो अंग्रेजी के लिए फॉरेन है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं कहूं कि सुनामी, SUNAMI, ये लिखा हुआ अंग्रेजी की अल्फाबेट में है, लेकिन ये शब्द जापान का है। तो इसका जो ओरिजिन है वो जापान है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये फॉरेन वर्ड हो गया। ऐसे ही बच्चों ये बोनाफाइड, मेटिनी बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे देता रहूंगा। आज भी मैंने एक दिया है। इन्हें ईडियम कह दो, आप इन्हें सिनोनियम्स कह दो, वर्ड पावर कह दो। तो अंग्रेजी में यूज होने वाले ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा से ना होकर के अन्य किसी भाषा से लिए गए हों, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश या ये जापानीज, इस टाइप के जो शब्द होते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहले का आंसर है वो दूसरा है, और आफ्टरनून शो के लिए एक फॉरेन वर्ड और दिया मैंने आपको, मेटिनी। ब्रोबीट आप जानते हैं, धमकाना। मैं भी काफी दिनों से मिस कर रहा था आप सबको, याद आ रही थी मुझे आपकी, इसलिए कि बच्चे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। कहीं 28 क्लासेस पूरी करने वाले बच्चे बेचारे इस इंतजार में ना हो कि कब आगे बढ़ें कब आगे बढ़ें, वहीं रुके हुए हैं। तो इसी वजह से याद आ रही थी मुझे आपकी, मैं वापस आ गया हूँ। अब इंशाल्लाह लंबे समय तक साथ रहेंगे, फिर छुट्टी रखेंगे बीच में, अभी नहीं, लेकिन अभी लगातार क्लास मिलेगी आपको। इसका एक सिनोनियम होता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट, ठीक। बिजारे की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप जानते ही हैं। जो बिजार की स्पेलिंग है वो BIZARRE होती है। चलो इसे काट देना, ये सही है। तो ये जो होता है बिजार, ये होता है विचित्र, अजीब सा। क्या सिनोनियम है इसका बच्चों? ग्रोटेस्क। आप मकसद तो नहीं भूले अजीम सर का? अजीम सर का मकसद है वोकेबलरी इतनी बार बच्चों को दिखा दी जाए, इतनी बार एक्सरसाइज, इतनी बार क्लास में बोल दी जाए, इसी में कि बच्चे बस यहीं से सुन सुन के, बार बार देख करके, रोजाना वीडियो पे आ करके बस आते आते ही सीख जाएं, घर पे होमवर्क के रूप में मेहनत ना करनी पड़े उन्हें। तो इसलिए बार बार मैं चीजों को करा रहा हूं। 29वीं क्लास है, 30वीं क्लास कल मिलेगी आपको, परसों आपका टेस्ट होगा। परसों हमारा 31वीं क्लास का टेस्ट रहेगा, और हो सकता है कि मैं उस दिन 31वीं क्लास भी साथ में अपलोड कर दूं। यानी कि 30 तारीख का टेस्ट होगा 31वें दिन, और 31वें दिन टेस्ट होते ही उसके साथ वीडियो भी लग जाएगी 31वीं क्लास की, ठीक है ना। चलिए फिलहाल एंजॉय करें आप इसे। आंसर पहले का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बीसीज, जिसका मतलब होता है बच्चों घेराबंदी करना। घेराबंदी करना क्या होता है? सेना के द्वारा दूसरे लोगों को चारों तरफ से घेर लेना कि कोई बाहर ना जाए। सिनोनियम पूछते तो ये लगाते। एंटोनियम पूछा है लेट गो, जाने देना। लेट गो, जाने दो, जाने दो, जाने देना। तो ये तो योग्य ना, जाने देना, इसमें घेर लेते हैं। तो एंटोनियम क्या है इसका? चौथा। बी रेट होता है डांटना। तो इसका सिनोनियम तो काफी सारे हैं, जैसे चाइल्ड, जैसे रिब्यूक, जैसे रिप्रूव, जैसे स्कॉल्ड,
जैसे रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड भी डांटना होता है, सब सिनोनियम है इसके ये। अच्छा, बीट्रोथ आप जानते हैं सगाई कर लेना, सिनोनियम है इंगेज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा समझदारी से करने का है, क्योंकि इस जैसे दूसरे शब्द भी आपको सुनने को मिलेंगे, आंसर कुछ और आएगा। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड, इस पे ध्यान दें आप। जब सवाल ये आए कि एक से ज्यादा पति अगर किसी ने एक ही समय पर रख रखे हैं, तो इस प्रथा को कहते हैं बच्चों पॉलीएंड्री। अब इस पूरे सिस्टम में आप यहां वाइफ कर दो, मान लो ये हटा दो, तो आंसर क्या आएगा फिर? पॉलीगेमी। तो एक से ज्यादा पत्नी है किसी की तो पॉलीगेमी, और एक से ज्यादा पति हैं किसी के तो पॉलीएंड्री। मिसोगेमी ये होती है शादी से नफरत, शादी से नफरत। मिस आ गया ना इसमें, ये शब्द इसमें आता ना मिस, ये वाला मिस नहीं, ये डबल एस होता, मैं बात कर रहा हूं ये वाले मिस की। तो ये नफरत, हेट्रेड दिखाता है, हेट्रेड। पॉलीगेमी हो गया। अच्छा, इसे भी समझ लो बहुभाषी, बहुभाषी। ग्लोट जो होता है ना, ग्लोट, ये भाषा होती है। पोली हो गया बहुत सारे, ग्लोट मतलब भाषा से संबंधित। तो पॉलीग्लोट के लिए वन वर्ड इस तरीके से दिया जाएगा आपको, अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं यहीं पे, ये वन वर्ड दो तरीके से आ सकता, दोनों को आपको देखना चाहिए। प्लीज आप इसे जरूर देखें, वरना आपका नंबर सीजीएल वगैरह में फंस जाएगा। मैं निकाल रहा हूं, वहां से देख लो, इसे नोट कर ले पहले आप सब लोग। अब आ जाइए आप जरा यहां। अगर सवाल आता है ए पर्सन हु स्पीक्स या कैन स्पीक, एक ही बात है, ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर देन वन लैंग्वेज, ऐसे भी कर सकते हैं। मोर देन वन लैंग्वेज का मतलब होता है ज्यादा भाषाएं, ठीक। तो अगर सवाल ये आता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं या एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है, तो ये लगाया करो पॉलीग्लॉट। अब एक दूसरा क्वेश्चन और है, उसका आंसर बच्चे गलती से ये लगा देते हैं, ए पर्सन हु डज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। यहां बात अलग हो गई बच्चों, अब यहां बात चेंज हो चुकी है। उसमें है बोलता है या है पढ़ाई करता है भाषा की, तो वो व्यक्ति जो भाषा विज्ञान में रुचि रखता है, जैसे ऐसे होता सामाजिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो ये विषय हैं। तो ऐसे ही विषय होता लिंग्विस्टिक्स, जैसे होता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी विज्ञान, स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान, डायनेमिक्स गति विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित। तो ऐसे ही एक शब्द होता है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो बच्चों ये तो भाषा विज्ञान हो गया, और जो इसे पढ़ने वाला है ना वो होता है लिंग्विस्टिक, यानी कि इसका आंसर ये होगा। तो बच्चे गलती से इसका आंसर ये ना लगा करके ये लगा सकते हैं, गलत बात है। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, ठीक। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि सर क्वेश्चन दोनों में से कोई एक था और आंसर भी पता नहीं कोई एक रखा हुआ था, वो था नहीं जो सामने है उसके, तो मजबूरी में होता है इंटरचेंज कर सकते हैं आप इसे। बहरहाल आंसर तो यही है, इसके जो मैं बता रहा हूं, खत्म हो गई बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 4, अबेट कम होना, बहुत पुराना है, मुझे लग रहा है शायद पहला ही है हमारी क्लास का ये, लेकिन मत भूलो कि एंटोनियम पूछा इंटेंसिफाई, तीव्रता बढ़ाना। किसी चीज की जो बदतरीबी है, बदतमीजी है, जो उसकी गंदगी है या उसकी जो तीव्रता है निगेटिविटी में, उसे और ज्यादा बढ़ा देना, इंटेंसिफाई। सिनोनियम पूछते तो लेसन। प्यूरिफाई का एक एंटोनियम मेरे दिमाग में आ रहा है, एंटोनियम एडल्ट्रेट, गलत तो नहीं बोल रहा? एडल्ट्रेट आपको जो पढ़ाया है उसी की बात कर सकता हूं ना मैं, ताकि आप भी एंजॉय करें अपने रिवीजन को। तो 4 का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। रिनाउंस होता है त्यागना, सिनोनियम बन जाएगा गिव अप, सिनोनियम बन जाएगा फॉरसेक,
सिनोनियम तो बच्चों हम इसे ही बना सकते हैं आराम से, एब्ज्योर, याद है पुराना एब्ज्योर। चलिए त्यागना होता है। मेरा आंसर बच्चों 4 का जो है वो तीसरा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 5, टू ब्रिंग डाउन द हाउस, इसका मतलब होता है प्रशंसा हासिल करना। खास तौर से ये तब है जब आप कहीं मंच पे खड़े हों और पोडियम पे खड़े होकर ऑडियंस आपको सुन रही हो, आप हंसी मजाक की बातें, ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है दूसरों को हंसाने की अपनी बातों से, ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर से आप लोगों को हंसा रहे हो, प्रशंसा हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, अरे वाह वाह मजाक किया, वो तो कर रहा हो आप काम, तो आप कर रहे हो ब्रिंग द हाउस डाउन। तो इसके लिए जो हमारा आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा चौथा, टू मेक एन ऑडियंस लाफ और अपलॉड। बाकी सब यूज नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा हिंदी अगर आप चाह रहे हो तो लिख देता हूं, प्रशंसा पाना, इसका मतलब होता है प्रशंसा पाना। क्वेश्चन नंबर 6, मैनी वुमेन स्टिल टेक, करियर पे ध्यान दें, सही है। यहां ये वाला कैरियर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कैरियर जो होता है ये ले जाने वाला होता है, कैरी से बनता है, ये जो साइकिल के पीछे रखा होता है वो है ये। और भी है लेकिन वो करियर अलग है। तो बहुत सारी महिलाएं अभी भी ब्रेक्स लेती हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पालन पोषण करने के लिए आएगा ब्रिंग अप, पालन पोषण करने के लिए जो है बच्चे, सॉरी, बहुत सारी महिलाएं अब भी ब्रेक लेती है अपने काम से। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एब्ज्योर, ये तो भी बताया था मैंने आपको, त्यागना। तो सिनोनियम क्या बन जाएगा, रेलिंक्विश। अगर रिक्वेस्ट की बात करो तो वो एडज्योर है, ये इसका सिनोनियम है। हमारे का आंसर तो जो है वो दूसरा बन जाएगा। एम्बेलिश होता सजाना, डेकोरेट, सब पुराने वर्ड आपके लिए ला रहा हूं ताकि आप याद रखें कि हाँ ऐसा कुछ करवाया था मैंने। मैं ये चाहता हूं पेपर में आप तो देखते आंसर लगाओ, सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचने का जो टाइम होता है उससे पेपर बिगड़ जाता है फिर, इसलिए इतनी मेहनत से काम कर रहा हूं और आगे और मेहनत करेंगे। रिटेन एंटोनियम है किसका, एब्ज्योर का, और रेलिंक्विश का भी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब बनाए रखना होता है, जो चीज है उसे अपने पास ही रख लेना, छोड़ना नहीं है उसे, तो रिटेन होता है, वो त्यागना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपनी हैज ब्लैंक ए स्ट्रिक्ट नॉन स्मोकिंग पॉलिसी। बच्चों ध्यान रखें, जो पॉलिसी होती हैं, स्कीम्स होती हैं, कोई एटीट्यूड होता है वो हम अपनाते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे अब, तो बच्चों को गोद लेने वाला ही आंसर यहाँ बनता है, क्योंकि अनुकूल नहीं बनाना हमें यहाँ पे। यहाँ मीनिंग है कंपनी ने एक बहुत सख्त धूम्रपान ना करने वाली नीति बनाई है यानी कि अपनाई है, यानी कि हम वो लागू कर देंगे। आंसर बच्चों पहला है, ऐसी कंडीशन जब आपको लगे पॉलिसी अपनाई गई है किसी ने लिए तो एडॉप्ट कर लिए हमने, ठीक। ये हमारी बातें खत्म हो गई हैं आपसे। नई क्लास जिसका काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बच्चों के मैसेज आते हैं सर प्लीज आप वीडियो अपलोड कर दीजिए। बीच में शादियां रही, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब हुई बीच में, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और शादी भी लगभग ओवर मतलब हो ही गई है, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ सही रहा तो। अब आपके लिए नया कंटेंट खुलने वाला है। उल्ली और को आ जाओ आप, उल्ली और को आ जाइए, पल्ली और को ना बैठे। ये उल्ली पल्ली अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हों तो ये हमारे क्षेत्र की देसी भाषा वाले शब्द हैं। उल्ली का मतलब नजदीक आ जाइए, और पल्ली, उल्ली और को पल्ली और को, उल्ली और नजदीक की आ जाइए, नियर आ जाइए, और पल्ली और को दूर हो जाइए, उधर की तरफ चले जाइए, ठीक है। इसका मतलब होता है, हम सब सिखाएंगे आपको, देसी भाषा भी सिखाएंगे हम, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर पहला, बैंकरप्ट। बच्चों ये होता है ए पर्सन who is unable to pay his debts। ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ है अपने कर्जे चुकाने में, तो बैंकरप्ट होता है। इसका जो सिनोनियम है वो इंसॉल्वेंट है, इसका आंसर भी ये है और इसका आंसर ये भी है, दोनों है, दोनों वन वर्ड का आंसर है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा, फर्क है बच्चों। बैंकरप्ट लीगली होता है जब जो न्यायालय है उसके ऊपर मुकदमे सिद्ध कर दे और ये घोषित कर दे कि ये नुकसान में चला गया है, अब ये किसी के कर्ज नहीं चुका पा रहा, इनके घर को नीलाम किया जाएगा, तो बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर देंगे उसे। तो ये ऑफिशियली होता है
साबित कर दिया जाता है कि ये है। ये पहले की स्थिति होती है, अगर वो उबर गया इससे, कर्जे चुका दी तो ठीक है, वरना कर्जे के ऊपर मुकदमा हो गया बाद में सिद्ध कर दिया तो ये आएगा। तो ये नॉन ऑफिशियली, ये ऑफिशियली होता है। ये फर्क है दोनों में, बाकी सिनोनिम एक दूसरे के हैं, आंसर भी बन सकते हैं। ये तो याद होंगे आपको, इंसोलेंट बदतमीज, ब्रेजन, ब्रेजन। इंडोलेंट भी याद होना चाहिए आपको, लेजी। आज का नया शब्द इंपोर्टेंट बहुत आता है पेपर में, ये होता है बच्चों डिबेटेबल। डिबेट होती है कोई बातचीत वगैरह, डिबेट है, डिबेटेबल। ये जो होता है ना, ये होता है विवादास्पद, जिसके ऊपर चर्चा होगी, बहुत विवादास्पद मुद्दा है वो। तो मूड पॉइंट, मूड पॉइंट भी इडियम है, तो डिबेटेबल पॉइंट बन जाता। पहले का आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा। इसके बारे में पूछूंगा कभी मैं आपसे, सब नोट कर लो, इतना भी लिखा हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है ब्लेटेंट। ये होता है खुला, लेकिन ये खुला किस सेंस में है पूरा जान लोगे तो हो सकता है कहीं यूज करने में फायदा हो जाए, क्लोज टेस्ट वगैरह में। जब ये हो ना खुले तौर पर बुरे काम चल रहे हैं, कहीं पे किसी का रेप कर दिया जाए खुलेआम, किसी को मार दिया जाए खुलेआम, खुलेआम चोरी डकैती चल रही है, खुलेआम लोग गलत कामों में लगे हुए हैं, खुलेआम मतलब शर्म नहीं है, डर नहीं है किसी का, खुलेआम चल रहा, ब्लेटेंट चल रहा वो। तो इसका जो सिनोनियम है वो लड़का लिख नहीं पाया बच्चों, इसके लिए सॉरी, ये सिनोनियम है, सिनोनियम ही है ये, ठीक है, आप कर लेना इसे। और दूसरे का जो आंसर है हमारा वो चौथा हो जाएगा। तो ब्लेटेंट का जो सिनोनियम है हमारा वो चौथा है। अगर एंटोनियम पूछते मुझसे तो आप, ये होता सीक्रेट। ब्लेसिंग का अगर सिनोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा बोन। और एक शब्द बहुत बढ़िया दे रहा हूं मैं आपको, एक शब्द होता है बच्चों बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन भी जो होता है ना वो ब्लेसिंग्स होती हैं, तो बोन, ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन। और एम्यूलेट क्या होता है, ताबीज, जो किसी के हाथ गले में बंधा होता, ये होता है मैजिकल चार्म, जिससे भूत प्रेत वगैरह दूर रहते हैं, अच्छा लक रहता है, ऐसे करके बातें होती है इसमें। फिलहाल दूसरे का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेंटरिंग। बच्चों बेंटरिंग का जो मतलब होता है वो होती है हंसी मजाक। बेंटर का मतलब भी है, इसमें दे देता हूं अभी मैं, ये हंसी मजाक हो गई। और बेंटर होता अगर तो ये हंसी मजाक करना होता, वर्ब, हंसी मजाक करना। चलिए सिंपल सा आंसर है पहला, जॉक। सिनोनियम बना देंगे इसका जॉक। विंडफॉल तो आपको याद होगा, बोनेंजा, बोनेंजा इसका सिनोनियम है। ब्रोबीट तो अभी आया था हमारा, इंटिमिडेट, धमकाना। चलो एक सिनोनियम नया देते हैं, जब आप आ गए यहाँ पे तो पुराना ही है आपके लिए, बुली, ये भी होता धमकाना। बिजारे का आंसर मैंने बता दिया आपको, ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, दोबारा क्या लिखूं मैं इसे। तीसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बॉड, अच्छा शब्द है बच्चों, भविष्यवाणी करना। पहले ही बता देना कि ऐसा हो सकता है, संभावना है, तो इसका जो सिनोनियम है वो लग जाएगा ऑगर। यह बन जाता फिर सिनोनियम इसका, और फोरटेल, फोर होता पहले ही, फोर पहले और टेल बताना, ये बहुत आता है इसका सिनोनियम। तो बर्ड का सिनोनियम ऑगर है। और एडज्योर तो आपको पता ही है, अभी बताया था मैंने, रिक्वेस्ट, विनती करना, रिक्वेस्ट। चाइल्ड, डांटना, बीरेट, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। मेक श्योर, पक्का करना। कुछ एहसास हो रहा है आपको चौथे वाले पे? भविष्यवाणी करना ऐसा हो सकता है, ये पक्का करना, दोनों में फर्क है। वो अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ये पक्का है, ये एंटोनियम है उसका, नोट कर लेना इसे। पक्के तौर पे कहना, कंफर्म कर देना, कंफर्म करना, पुष्टि करना, पक्का ऐसा होगा, वो एंटोनियम है इसका, क्योंकि इसमें संभावना अनुमान में है। चार का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, चलो। बायोप्सी, इसमें क्या होता है बच्चों, एक व्यक्ति जो जिंदा है उसके शरीर से कुछ सेल्स, कोशिकाएं या टिश्यू, ऊतक वगैरह निकाल के उनकी जांच की जाती है कि उसमें कोई बीमारी या बीमारी की वजह क्या है, ये तो उसे बोलते हैं बच्चों बायोप्सी। आंसर लगा दो तीसरा, आंसर लगा देंगे तीसरा, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू या सेल्स।
ठीक है, इसे नोट करें आप। अब आते हैं ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ये होता है बिब्लियोफाइल, जो किताबों से बहुत प्यार करता हो, किताब प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल। इकट्ठी ज्यादा करता, पढ़ता कम है। ये वो होता है इकट्ठी करने का शौक होता है, मतलब पढ़ता भी होगा लेकिन इकट्ठी करने का ज्यादा है, क्योंकि जो किताबें ही पढ़ता रहता है वो तो बुक वॉर्म होता है, किताबी कीड़ा। अच्छा, द डुवेलिंग, डुवेल का मतलब जानते हैं आप? चलो इसकी मीनिंग बताता हूं मैं आपको। डुवेल, ये बहुत बढ़िया शब्द दे रहा हूं, कल को पूछ लूंगा मैं आपसे। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होता है बच्चों रिसाइड। इसकी हिंदी लिखना निवास करना, निवास करना। डुवेल का जो सिनोनियम है वो रिसाइड है, निवास करना। बढ़िया है ये। अब देखें, द डुवेलिंग प्लेस, निवास स्थान, ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, ये होता है बरो। बरो, BURROW। ये क्या होता है बच्चों? जो कुछ ऐसे जानवर, सांप भी है इसमें और भी, जो जमीन के अंदर बिल बनाते हैं अपना, चूहे भी होते हैं, वो बरो कहलाता है। फिर आते हैं लाइफ ऑफ ए पर्सन, इस पर ध्यान दें। रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा। तो ये तो जीवनी हो गई ना, बायोग्राफी। इसके लिए क्या आएगा बच्चों? बायोग्राफी। लेकिन अगर अभी यहां ये कर दिया जाए, समवन एल्स हटा के कर दिया जाए बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, जिसकी है वो खुद लिखे, ऑटो लगा देना बस इसमें आप। ऑटो बायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, 5वें का आंसर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बॉन वॉइज, जिसे ईडियम कह दो या इसकी वर्ड पावर जान लो, फिलहाल ये फॉरेन वर्ड है, वही वाली बात आ गई भी जो बताई थी बच्चों। बॉन वॉयेज तब यूज होता है जैसे कोई गया और आपने कहा है गुड बाय एंड बॉन वॉयेज, अलविदा, और तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, तो किसी के अलविदा होने पे ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारी यात्रा प्लीजेंट हो, बढ़िया हो। आंसर लगा देंगे पहला। एक बात ध्यान रखना, अब यहां से हमने वॉयेज को चुरा लिया, वो हटा दो। बॉन वॉयेज तो ये है, लेकिन अब ये आ गया वॉयेज। बच्चों ये होती है समुद्री यात्रा। अगर कोई समुद्री यात्रा पर है तो उसे बोलेंगे ये ए जर्नी बाय सी, ए जर्नी बाय सी, समुद्र के द्वारा यात्रा वॉयेज होती है, वो अलग है बॉन वॉयेज। हैव ए नाइस जर्नी। फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये तो सब वो। इनवॉक जानते हैं? इन फैशन। आपको एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो मदद कर सकता है आपकी, ये जो है ना, इन ए गुड फेथ, ये उसी का है जो सबसे पहले आया था बोनाफाइड, ये उसी का आंसर है। इन ए गुड फेथ का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, बढ़िया। बोनाफाइड इसका सिनोनियम है। चलिए, आंसर 6 का जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में नया लाया हूं आपके लिए, बढ़िया फ्रेजल वर्ब है ये। बियर आउट का मतलब होता है पुष्टि करना, समर्थन करना, या किसी के कथन को या किसी के कहे गए शब्दों को, किसी के कथन, जो उन्होंने कहा, कथन होता है जो उसने कहा। कहते नहीं, कथनी और करनी में फर्क है। कथनी जो करते हैं, सॉरी, कथनी जो कहते हैं, करनी जो करते हैं। कथनी और करनी में फर्क है उसकी। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो कथनी जो कहता है, करनी जो करता है, तो कथन है ये। किसी के कथन को सपोर्ट करना, ये इसका मतलब होता है बच्चों। तो बियर आउट का जो सिनोनियम है वो कंफर्म हो जाएगा। एक सिनोनियम और दूं आपको इसका, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इसका सिनोनियम है, आपस में एक दूसरे के भी सिनोनियम, उसका भी सिनोनियम है। स्प्रेड के लिए अगर मुझसे आप मानो कि सर एक इडियम दो इसके लिए, फ्रेजल वर्ब, तो ब्रेकआउट, याद है ब्रेकआउट। विन के लिए दूं आपको? नहीं, जाओ आप भी याद रखो, वो बियर अवे, नोट कर लेना इसे। एक होता गिव अवे, गिव अवे ये बांटना होता, ये अलग है। ये बांटना है, वो जीतना है। मैं पूछ लूंगा, ये जो लिख रहा हूं सब पूछूंगा जो भी है। तो विन, बियर अवे जीतना, गिव अवे बांटना, टर्मिनेट तो समाप्त करना होता, एंड समाप्त कर देना। चलिए, 7वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, गलत है, यहां हटा के ए कर देना, सेकेंडरी, द्वितीयक। सिंटिलेट का मतलब होता है बच्चों स्पार्कल, चमकना, शाइन करना। स्पार्कल
चमकना, शाइनिंग करना। सरफिट होती है बहुत अधिक मात्रा, खाना भी होता है पर पेट भर के खा लेना, बहुत अधिक मात्रा किसी चीज की। काउंटरफिट होता है नकली, जाली। तो 8वें का जो आंसर है वो पहला है, इसमें ए आएगा, ये बहुत बढ़िया, फॉरफिट और काउंटरफिट। बस इतनी सी बात थी। कल मिलते हैं आपसे। आज मैं ये 11 दिसंबर 2023 को अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। 12 दिसंबर 2023 को 30वीं क्लास आने वाली है, 30। सी यू टुमारो।